अस्सलाम वालेकुम। 6 जून बरोज़ हफ्ता 2020 आज की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं चंद अहम खबरों की तरफ। दुबई एयरपोर्ट पर खुदकार मशीनें नस्ब कर दी गईं। अब इस खबर की तफसील। दुबई एयरपोर्ट पर खुदकार मशीनें नस्ब कर दी गई हैं, जहां से दस्ताने, मास्क और सैनिटाइजर हासिल किए जा सकते हैं। खुदकार मशीनें दाखिली रास्तों के टर्मिनल 2 और 3 पर नस्ब की गई हैं, जहां एक फेस मास्क और दस्तानों की जोड़ी 6 दिरहम में दस्तयाब है। मुसाफिर हजरात खुदकार मशीनों से 9 दिरहम में सैनिटाइजर हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के लगभग 40,000 मरीज हैं और 350 जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की है और एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए कारोबार खोलने की इजाज़त दी है। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। होटलों के लिए एहतियाती तदाबीर पर मुश्तमिल एडवाइजरी जारी। अब इस खबर की तफसील। नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अवाम की सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाने की खातिर होटलों और रेस्तोरानों के लिए एहतियाती तदाबीर पर मुश्तमिल एक मरबूत एडवाइजरी जारी की है। ये हिदायतनामा मुतल्लिका हुकाम के ताउन से तैयार किया गया है और ये नक्ल व हरकत पर आयद पाबंदियों को जुज़वी तौर पर उठाने और मेहमान नवाजी के शोबे समेत कुछ ज़रूरी माशी सरगर्मियों को दोबारा खोलने की इजाज़त देने के फैसले के मुताबिक है। ये हिदायतनामा ऐसे 21 नुकात पर मुश्तमिल है जो जिस्मानी दूरी के इक़दामात समेत मेहमानों के कमरों की सफाई सुथराई, होटलों के अमले और मेहमानों की सेहत की जांच पड़ताल, हिफ़ाज़ान सेहत के प्रोटोकॉल, रेस्तोरान, कैफ़े, स्विमिंग पूल, साहिलों, हेल्थ क्लबों और होटलों से मुंसलिक दीगर सहूलियात से मुताल्लिक़ हैं। इस हिदायतनामे के मुताबिक होटल दोबारा खोलने से पहले तमाम अमले का कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा और हर 15 दिन बाद इनकी दोबारा जांच पड़ताल की जाएगी। इसके साथ होटलों में स्कैनर्स, थर्मल कैमरों के जरिए अमले के जिस्मानी दर्जा हरारत को रोज़ाना मुतअद्दिद बार चेक किया जाएगा। सांस की किसी बीमारी की अलामत ज़ाहिर होने वाले मेहमान या अमले के रुकन को होटलों तक रसाई नहीं दी जाएगी। हिदायतनामे के मुताबिक तमाम होटलों की इंतज़ामिया के लिए लाजमी है कि वो अपने दाखिली रास्तों के करीब ऐसे कमरे वक्फ करें जहां वायरस की अलामात वाले मेहमान को फौरी तौर पर तन्हाई में रखा जा सके। इन इकदामात के नतीजे में कोई भी मेहमान आखिरी मेहमान की रवानगी के 24 घंटे बाद उसी कमरे का इस्तेमाल कर सकता है। रेस्तोरान, कैफ़े, जिम, हॉल और स्विमिंग पूल पहले से तयशुदा तादाद के मुताबिक इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इन सहूलियात को इस्तेमाल करने को दाखिले से कबल अपने दर्जा हरारत की जांच पड़ताल करानी होगी। रेस्तोरान और कैफ़े सुबह 6 से शाम 9 बजे तक काम करेंगे और हर टेबल पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 अफराद को बैठने की इजाज़त होगी। खाने की मेज़ों के दरमियान कम अज़ कम 2.5 मीटर का फासला ज़रूरी है और खाने की तैयारी से पहले और हर इस्तेमाल के बाद तमाम बर्तनों और सामान की गहराई से सफाई के अमल को यकीनी बनाना होगा। तमाम स्विमिंग पूल और साहिलों को बाकायदगी से साफ करने के साथ साथ जिस्मानी फासले को बरकरार रखना लाजमी होगा। भीड़ से बचने के लिए साहिल समंदर को ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत वाले हिस्सों में तकसीम करना ज़रूरी है। अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कुछ सहूलतें मसलन हेल्थ रिसॉर्ट, बच्चों के खेलने के मकामात और इबादत के कमरे बंद रहेंगे। होटलों में इन हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए बाकायदगी से मुआयना दौरे किए जाएंगे और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। अल-मफरक में आग का वाकया। अब इस खबर की तफसील। जुमा के रोज़ अबू ज़ैबी के मज़ाफ़ात में वाक़े एक गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। अबू ज़ैबी सिटी बल्दिया ने एक ट्वीट के ज़रिए इस वाक़े की तस्दीक की है। ये वाक़या अल-मफरक के गोदाम में पेश आया। अब इस आग पर काबू पा लिया गया है। सिटी बल्दिया ने मज़ीद कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि हालात काबू में हैं और आग बुझा दी गई है। सिटी बल्दिया ने तमाम शहरियों को मुतनब्बे किया है कि जेली खबरों पर न पड़ें।
अपने घरों में रहें और सिर्फ मोतबर ज़राए की खबरें चेक करें। फौरी आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। इस आग के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। लाहौर एयरपोर्ट का मरकजी रनवे 2 माह के लिए बंद करने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। लाहौर एयरपोर्ट का मरकजी रनवे 2 माह के लिए बंद करने का ऐलान किया गया है। रनवे को मरम्मत की गर्ज से 4 जून से 4 अगस्त तक बंद रखा जाएगा। सेकेंडरी रनवे को मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक लाहौर में मुल्क के तीसरे बड़े और मसरूफ तरीन एयरपोर्ट के मरकजी रनवे की मरम्मत करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से बताया गया है कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मरकजी रनवे की हालत ख़राब होने पर इसकी मरम्मत के लिए इजाज़त तलब की थी। अब सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मरकजी रनवे की मरम्मत की इजाज़त दे दी है। बताया गया है कि रनवे मरम्मत के लिए 2 माह दरकार हैं। एयरपोर्ट का मरकजी रनवे 4 जून से 4 अगस्त तक बंद रहेगा। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मरकजी रनवे नंबर 18L को मरम्मत की इजाज़त मिलने के बाद तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया है। इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से बाज़ाब्ता नोटम भी जारी किया गया है। जारी करदा नोटम के तहत लाहौर एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे 36L को मरकजी रनवे के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। लाहौर एयरपोर्ट का रुख करने वाली तमाम परवाज़ों को इस हवाले से आगाह कर दिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। डेनमार्क से ताल्लुक़ रखने वाला बैनुल अक़वामी जराइम पेशा गिरोह का सरगना आमिर मेकी दुबई में गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने मंशियात की स्मगलिंग और कत्ल के कई मुकदमात में मुलव्वस आमिर मेकी को हिरासत में ले लिया है। आमिर मेकी का ताल्लुक जुराइम की दुनिया के बहुत बड़े मुजरिम रिजवान अल-तागी से जुड़ा हुआ है, जिसे 2019 में मुत्तहिदा अरब अमारात में ही गिरफ्तार किया गया था। अब दुबई पुलिस ने एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान आमिर को उसकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया है। दुबई मीडिया ऑफिस के इस हवाले से तस्दीक भी कर दी गई है। मीडिया ऑफिस के मुताबिक मुजरिम को गिरफ्तार करने से पहले इसकी हरकत व सकनात पर कई रोज़ तक नज़र रखी गई। इस हवाले से वीडियो भी जारी की गई है। इसमें आमिर को घर के बाहर कूड़ादान में कचरा फेंकते देखा जा सकता है। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान इसको गिरफ्तार किए जाने के दौरान की भी वीडियो जारी की गई है। स्वीडिश पुलिस ने भी आमिर की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। आमिर डेनमार्क के करीब माल्मो में एक गैंग का सरगना था और आजकल जनूबी स्पेन में भी मंशियात का एक गैंग चला रहा था। स्पेन में आमिर मेकी पर 2 लोगों के कत्ल का भी मुकदमा दर्ज है। आमिर पर इल्ज़ाम है कि इसने अपने मुखालफिन के अड्डों पर बम धमाके भी करवाए थे। दुबई मीडिया हाउस के मुताबिक आमिर को तमाम तर एहतियाती तदाबीर के साथ गिरफ्तार किया गया है। आमिर को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब कोरोना की वजह से इलाके में ट्रैफिक बंद थी। इस दौरान कानूनी टीम भी वहां मौजूद थी। हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि इस गिरफ्तारी से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इंतज़ामिया किसी भी तरह के मुजरमों को दुबई में रहने नहीं देगी, चाहे उन्होंने जुर्म इस ज़मीन पर किए हों या नहीं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।